ये आकाशवाणी है। सदाचार का तावीज़। आज प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई का लिखा ये नाटक। निर्देशिका हैं निर्मला अग्रवाल। तो आइए सुनते हैं ये नाटक सदाचार का तावीज़। अन्याय है। अरे जीना हराम हो गया है। हम मरे जा रहे हैं। राजा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जनता करती हाहाकार, भूख प्यास से हो लाचार। चारों तरफ है भ्रष्टाचार, ओपे महंगाई की मार। सुन लो राजा आर्त पुकार, अरे सुन लो राजा आर्त पुकार। जनता करती हाहाकार, भूख प्यास से हो लाचार। जनता करती। शांत हो जाइए आप लोग। आप लोग किसी और समय आइए। अभी महाराज विश्राम कर रहे हैं। आज्ञा महाराज। ये कैसे शोर है? महाराज, प्रजा का एक बहुत बड़ा समूह महल के द्वार पर है। प्रजा का समूह महल के द्वार पर? क्यों? आपसे मिलना चाहता है महाराज। आपसे मिलकर अपने कष्ट सुनाना चाहते हैं लोग। उनसे कहो कि राज्य के अधिकारियों से जाकर मिलें। मेरे पास आने की क्या जरूरत है? कहा गया है हुजूर, पर ये मानते ही नहीं। कहते हैं कि महाराज से मिले बगैर नहीं जाएंगे। बड़ी मुसीबत है, जरा आराम तक नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ही चलकर देखता हूँ मामला क्या है। कबहु न राजा दुख सहे, कबहु सहे न भूख। जनता प्यासी मर रही भूख से सूख। है राजा मोरे असल वंश के राजा रे, राजा रे। जय महाराज की जय, महाराज की जय। कहिए, क्या कष्ट है आप लोगों को? दुहाई है महाराज, बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हम जीते जी मरे जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के कामकाज में, नौकरियों की भर्ती में, स्कूल कॉलेजों के दाखिले में, कोर्ट कचहरी में, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सच्चे का मुंह काला है महाराज। भ्रष्टाचार? ये क्या होता है? सैनिक जी महाराज। तुम्हें मालूम है भ्रष्टाचार क्या बला है? महाराज, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, पर आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान हैं। किसी ना किसी को तो इसकी जानकारी जरूर होगी महाराज। अच्छा, यही ठीक होगा। सुनिए, आप लोग अब जाइए। प्रजाजन, हम कल दरबार में बातचीत करके देखेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अरे सुन ली हमरी आर्त पुकार, हरे मोरे राजा जू। है सुन ली हमरी आर्त पुकार, हरे मोरे राजा जू। अरे मोरे राजा जू, अरे मोरे राजा जू, अरे मोरे राजा जू। सुन ली हमरी आर्त पुकार, हरे मोरे राजा जू। अरे सुन ली हमरी आर्त पुकार, हरे मोरे राजा जू। अचानक ये आपात बैठक, पता नहीं क्या बात है। सीमा पर कोई हलचल तो नहीं है? अरे नहीं भाई, मुझे महाराज के पहरेदार ने बताया कि कल लोगों का एक बड़ा समूह महाराज के पास अपनी फरियादें लेकर आया था। अच्छा। हाँ। सावधान, सावधान। महाराज दरबार में पधार रहे हैं। विद्वान सभासदों, एक विचित्र समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है। प्रजा का कहना है कि हमारे राज्य में सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये भ्रष्टाचार क्या होता है?
हमें तो आज तक नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है महाराज? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। हाँ जी, दिखते हैं महाराज, दिखते हैं, पर वो सपनों की बात है। फिर भी तुम लोग सारे राज्य में भ्रष्टाचार को ढूंढ कर देखो। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए थोड़ा सा लेते हैं ना। हम भी तो देखो कि जो भ्रष्टाचार कैसा होता है। महाराज, महाराज वो हमें नहीं दिखेगा। क्यों? सुना है वो बहुत बारीक होता है। हाँ महाराज। महाराज, हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती महाराज। और अगर हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें भी हमें आपकी छवि दिखाई देगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आप बसे हैं महाराज। पर महाराज, अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। अच्छा? हाँ, इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंज कर वो बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। वाह! महाराज, मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर वो भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। ठीक है। विशेषज्ञों तक हमारा आदेश पहुंचा दिया जाए कि वो भ्रष्टाचार का पता लगाएं। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे सामने ले आएं। अगर बहुत ज्यादा हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आएं। इन भ्रष्टाचारियों के नमूने भी ढूंढिए। मिल जाए अगर कहीं तो दूने भी ढूंढिए। पेंसिल का जमाना है, ढूंढ लीजिए पेंसिलिस्ट। शहर में न मिल पाए तो जंगल में ढूंढिए। जाइए। महाराज की जय हो। महाराज, विशेषज्ञ अपनी खोज के साथ दरबार में उपस्थित हैं। महाराज की जय हो। विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। हुजूर, वो हाथ की पकड़ में नहीं आता है? वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वो सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। हाँ, ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। पर वो है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? वो सर्वत्र है। वो इस भवन में है। वो महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में? हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पे रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है, वो बिल झूठा है। वो वास्तव से दूने दाम का है। अच्छा? आधा पैसा बीच वाले खा गए। ओह, आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वो मुख्यतः घूस के रूप में है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, क्या तुम बता सकते हो कि वो कैसे मिट सकता है? हाँ महाराज। तो जल्दी बताओ। हमने इसकी योजना तैयार की है महाराज। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इस तरह और भी बहुत सी चीजें हैं। जिन कारणों से आदमी घूस लेता है वो सभी विचारणीय हैं महाराज। अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ। हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। कितने योजन योजना, कितने योजन सुख, योजन पर योजन चले, हम पर जाके दुख है। राजा मोर योजना के अंश रे, अंश रे। महाराज की जय हो। क्या है महाराज,
मंत्री जी दरबारियों के साथ आपसे भेंट करने के लिए उपस्थित हैं महाराज। उन्हें यहीं ले आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज, इस तरह अन्न जल त्याग कर दिन रात चिंतासन पर बैठे रहने से क्या लाभ? आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है महाराज। अरे इन विशेषज्ञों की योजना ने तो आपको झंझट में डाल दिया। आपकी अवस्था देखकर हम बड़े चिंतित हैं महाराज। महारानी जी, आप ही इन्हें समझाइए ना महारानी जी। मैं भी एकदम असहाय हो गई हूँ मंत्री जी। मेरे समझाने पर भी इनकी चिंता दूर नहीं होती। जब से ये योजना आई है महाराज को रात में भी नींद नहीं आती। ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? महाराज, ये योजना क्या है? एक मुसीबत है, मुसीबत है। उसके अनुसार न जाने कितने उलटफेर करने होंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट-पुलट हो जाएगी। महाराज, जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। क्यों? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। उपाय खोज लिया है महाराज। बताइए। एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं महाराज। अच्छा। उन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। ये मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है महाराज। सदाचार का तावीज? सदाचार का तावीज? है साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताइए। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? आइए साधु, आइए। महाराज, ये तावीज मेरी वर्षों की मेहनत और चिंतन का नतीजा है। आपकी जिज्ञासा को शांत और आपके मन को प्रसन्न करने के लिए मैं इस तावीज के रहस्य को प्रस्तुत करता हूं। जी। महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तो किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है। वाह। और किसी की आत्मा में बेईमानी की। क्या बात कही है। इस कल से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं और इन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न ये है महाराज कि जिसकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा था। ये सदाचार का तावीज जिस आदमी की भुजा पर बंधा होगा वो सदाचारी हो जाएगा। महाराज, मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। अच्छा? हाँ, ये तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। वाह। बात यह है महाराज कि इस तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है। वाह। और आदमी को तावीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वो इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है महाराज। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। ऐसा ना कभी देखा ना कभी सुना। अरे राज्य का सौभाग्य कि ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ पहुंचे। महाराज की चिंता दूर हुई। साधु महाराज की जय। साधु महाराज की जय। साधु महाराज की जय। हो, धन्य है साधु महाराज, आप धन्य हैं। मुझे नहीं मालूम था कि राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट दूर किया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। हमें लाखों करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाइए और अपनी देख रेख में बढ़िया से बढ़िया तावीज बनवाइए। महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए।
हाँ, ये अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। ओ मंत्री तुम्हारा सुझाव उत्तम है। साधु महाराज, आप राज्य की ओर से इस तावीज प्रोजेक्ट के ठेकेदार नियुक्त हुए। मंत्री जी, सरकारी खजाने से साधु महाराज को 5 करोड़ रुपए पेशगी दे दिए जाए। जी। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस प्रोजेक्ट की जानकारी अखबारों को दे दी जाए। वहां खाने पीने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। भले बिराजे जू स्वामी, भले बिराजे जू, भले बिराजे जू स्वामी, भले बिराजे जू। जा भ्रष्टाचारी राज में बाबा भले बिराजे जू, भले बिराजे जू स्वामी, भले बिराजे जू, भले बिराजे जू स्वामी, भले बिराजे जू। छोड़ के बाबा कुटियन के सुख महलन आन बिराजे, महलन आन बिराजे। ऐसी कृपा करी रात दिन तुर ही तुम बाबाजे, तुर ही तुम बाबाजे। अरे सदाचार को तंत्र फूंको, अरे मंत्र फूंको। छू छा छू, अरे तंत्र फूंको पीरा। सदाचार को मंत्र फूंको, तंत्र फूंको पीरा। आगे पीछे घूमे सेवक कह गए दास कबीरा। भले बिराजे जू स्वामी, भले बिराजे जू, भले बिराजे जू स्वामी, भले बिराजे जू, भले बिराजे जू स्वामी, भले बिराजे जू, भले बिराजे जू स्वामी, भले बिराजे जू। लो आ गया, लो आ गया, लो आ गया, लो आ गया, लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज। लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज, सरकार का तावीज, सदाचार का तावीज, सरकार का तावीज, सदाचार का तावीज। लो आ गया, लो आ गया, लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ताजा खबर पढ़िए। घूसखोरों कामचोरों के दिल न दे, सदाचार के तावीज की खोज। तावीज बनाने का कारखाना खुला, चुस्त प्रशासन के लिए नई योजना का शुभारंभ। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ताजा खबर पढ़िए। महाराज की जय हो। आइए मंत्रीवर। महाराज, वो ठेके की शर्तों के मुताबिक साधु बाबा तावीजों का स्टॉक लेकर हाजिर हैं। आगे हुक्म हो कि इन तावीजों का क्या किया जाए। मंत्री जी। जी महाराज। कल राज्य कर्मचारियों के वेतन का दिन है। हाँ। आदेश है कि हर कर्मचारी को वेतन के साथ एक तावीज राज्य की ओर से दिया जाए, और साथ ही यह हिदायत भी दी जाए कि सभी कर्मचारी इसे तुरंत पहने और किसी भी हालत में न उतारें। जी महाराज। इस तावीज के प्रभाव की जांच कर 3 दिन के भीतर मुझे बताया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। जाइए। तावीज क्या बना के तंत्र धर्म बन गया, स्लोगनों का टेप यंत्र धर्म बन गया। विज्ञापनी प्रभाव मंत्र धर्म बन गया है। तंत्र यंत्र मंत्र अब हकदार का तावीज। लो आ गया, लो आ गया, लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज। लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज, सरकार का तावीज, सदाचार का तावीज, सरकार का तावीज, सदाचार का तावीज। लो आ गया, लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे भाई, किस बात की? महाराज, तावीज ने तो कमाल कर दिया। अच्छा। हाँ महाराज, आपकी योजना सफल हुई। राज्य में आम जनता बहुत खुश है। कर्मचारी समय से पहले दफ्तर पहुंचने लगे, फोकट में ओवर टाइम करने लगे महाराज। अच्छा अच्छा। कभी कभी तो उन्हें जबरदस्ती घर पहुंचाना पड़ता है। और महाराज, हर कर्मचारी ने अपने गले में तख्ती टांग ली है जिसमें लिखा है,
हमारा काम जनता की सेवा। और महाराज, सरकारी कर्मचारी छुट्टी के दिनों में घर घर जाकर लोगों से सेवा का अवसर मांगते हैं। अरे सुनिए सुनिए, कल मैं भी भेष बदलकर नगर निगम गया था। अरे काम बताकर बाबू को 5 का नोट दिखाया तो तावीज दिखा के बोला, अरे भागो यहाँ से, जानते नहीं घूस लेना पाप है। अरे वाह वाह, अरे साधु बाबा तो चमत्कारी निकले, चमत्कारी महाराज। इन्हें तो राज्य रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। सदाचार का तावीज जिंदाबाद, साधु बाबा जिंदाबाद, सदाचार का तावीज जिंदाबाद, साधु बाबा जिंदाबाद, सदाचार का तावीज जिंदाबाद। लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज, लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज, सरकार का तावीज, सदाचार का तावीज, सरकार का तावीज, सदाचार का तावीज। लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज। मंत्री जी। जी महाराज। तावीज को सरकारी कर्मचारियों में बंटवाए आज पूरा 1 महीना हो रहा है जी। सभी जानते हैं कि ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। हर कर्मचारी आदर्श और नैतिकता का अवतार बन गया है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आपकी राय से मेरी राय अलग हो ही नहीं सकती महाराज। राज्य में कोई खलबली नहीं, सब और अमन चैन है महाराज। प्रजा सुख की बांसुरी बजा रही है ना? पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, अपने विश्वास को पक्का करने के लिए साधु बाबा को फाइनल पेमेंट देने से पहले हम इस तावीज के प्रभाव की एक बार फिर जांच कर लेना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? हाँ? ठीक कहते हैं महाराज, बिल्कुल ठीक कहते हैं। और बड़ों ने कहा है, शुभ काम में देरी नहीं। क्यों ना आज ही किसी सरकारी कार्यालय में वेश बदल कर जाएं और इस उत्तम कार्य को संपन्न करें महाराज। ये विचार तो अति उत्तम है। तो महाराज, क्यों ना हम उसी कर्मचारी के पास चलें? चलो आइए महाराज, चलो 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 चलो। तावीज में है बंद भीड़ की ही भेड़ चाल, बंधन में बंध के रह गए विश्वास के सवाल। ये बड़ा भ्रष्टाचार करे छोटों पे कमाल, है भ्रष्टाचार पर भी भ्रष्टाचार का तावीज। लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज, लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज। अरे चपरासी जी। जी साहब। ये फाइल बगल वाले सेक्शन में हरप्रसाद बाबू को दे देना। जी अच्छा। और उनसे नए प्लान वाला फाइल लेते आना। हाँ, और सुनो, आते समय मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेते आना। ले आऊंगा। सुबह से पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिली। इतना काम पड़ा है। हाँ जी। आप कौन है? अब क्या काम है आपको? कहिए। बाबूजी, बड़ी मुसीबत है। कनेक्शन की अर्जी लेकर इस टेबल उस टेबल का चक्कर काटते काटते हफ्ते से ज्यादा हो गया है, पर अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं। आपकी बहुत तारीफ सुनी थी कि आप गरीबों के, दुखियों के बड़े हमदर्द हैं, तो आपके पास आ गए हैं। आपकी दया हो जाए तो गरीब के भी दिन फिरें। वो तो सब ठीक है बाबा, पर सिर्फ अर्जी से क्या होगा? अब हम समझे नहीं बाबूजी। हाँ? अरे 5 समझे? 5 दराज में डालो। 5 क्या बाबूजी? 5। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 ये लीजिए, डाल दिए। हाँ, अब ठीक है। अब अर्जी दबा दो टेबल पर और 2 घंटे में घूमकर फिर आओ। जी। 2 घंटे में? सावधान, नीच, पाखंडी, घूसखोर, मैं तेरा राजा हूं। सैनिक। जी महाराज। गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार करो। आप बदमाश, क्या तू आज सदाचार का तावीज बांध कर नहीं आया? बांधा है महाराज, बांधा है। सरकार
ये भी यही कह रहा है। तावीज कह रहा है? सैनिक जी महाराज। सुनो सुनो, तावीज क्या कह रहा है? जी जी अभी सुनता हूँ महाराज। आज तो 31 है, आज तो ले लो, आज तो 31 है, आज तो ले लो, आज तो 31 है, आज तो ले लो, आज तो 31 है, आज तो ले लो। महाराज आज तो ये भी उल्टा ही बोल रहा है। उल्टा? हाँ महाराज, 2 तारीख को तो मना करता था, आज अभी कह रहा है कि आज तो 31 है, आज तो ले ले। क्या? भ्रष्ट व्यवस्था में बदलाव, हरे मोरे राजा जू, कहीं रहे ना कोई दबाव, हरे मोरे राजा जू, कल हो एक सुनहरा दाव, हरे मोरे राजा जू, स्थितियों से होए बचाव, हरे मोरे राजा जू, कभी होए ना कोई अभाव, हरे मोरे राजा जू, 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 हरे मोरे राजा जू। सदाचार का तावीज। अभी आप हरिशंकर परसाई का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाट्य रूपांतरकार थे नवारुण वर्मा। नाटक का निर्देशन किया था निर्मला अग्रवाल ने और प्रस्तुति सहायक थे सिद्धिनाथ झा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्याम अरोड़ा, सुरेंद्र सागर, मनोज भटनागर, बाकर मुजतबा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, सुरेंद्र सेठी, एसपी शुक्ला, केदारनाथ, मंगत राम, संदीप खत्री, संगीता रघुवंशी और राजेंद्र वर्मा। इस नाटक के संगीत निर्देशक थे रास बिहारी दत्ता। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।